विपक्षी दलों पर पलटवार, कहा विपक्षी एकता का उपहास न करे बीजेपी, समय आने पर लगेगा पता। जमशेदपुर में ईएसआईसी अस्पताल की मांग, कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त के सामने रखी बात। जमशेदपुर में 3 सरकारी स्कूलों में होगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, स्कूलों में नामांकन हुआ शुरू। जमशेदपुर में पहले बसाव फिर उजाड़ों को लेकर दुकानदारों ने नगर पालिका के खिलाफ किया आंदोलन। जमशेदपुर में ठेका सफाई कर्मचारियों ने किया आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को बुलंद करने के लिए देश के अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेताओं से मिल रहे हैं और सभी लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल का सहयोग मिल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विपक्षी एकता का उपहास कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आने वाले समय में उनको इस बात का पता लग जाएगा। वहीं बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी सरकार का खुलकर बचाव किया। उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि नियम अनुकूल उनकी रिहाई की गई है, ऐसा उन्होंने कहा। स्वयं बोल चुके हैं, जो अभी कर्नाटक का चुनाव है, कई पार्टियां उसमें लगी हुई है। चुनाव ना हो जाता है, फिर जब तय होगा तो अरे आप ही लोग, जब भी तय होगा, जो निर्णय होगा, आप ही लोग का ना हम लोग हाथ जोड़ के बताएंगे लोगों को तक पहुंचाने के लिए। तो आप एकदम इत्मीनान रहिए, धैर्य रखिए, समय पर बैठक भी होगी और आपको सूचना भी दी जाएगी। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिले में ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना किए जाने की मांग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर को मजदूरों का शहर भी कहा जाता है और सैकड़ों की संख्या में सुदूरवर्ती इलाकों से मजदूर जमशेदपुर की कंपनियों में काम करने आते हैं, लेकिन इस जिले में ईएसआईसी का एक भी अस्पताल नहीं होने से तमाम मजदूरों को पड़ोसी जिले सरायकेला इलाज के लिए जाना पड़ता है। इसलिए शहर में एक ईएसआईसी अस्पताल खोलने की जरूरत है। सभी यहाँ पर उपायुक्त के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मनमोहन प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं ज्ञापन देकर के अवगत कराएं कि हमारे जिला में आज तक जो है ईएसआई का अस्पताल नहीं बना है। सभी यहाँ झारखंड राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया है, जहां अब से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इन तमाम स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। सभी को इन स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जमशेदपुर में इसके तहत 3 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें +2 बालिका उच्च विद्यालय साकची, बीपीएम +2 उच्च विद्यालय बर्मा माइंस और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर शामिल है। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड में वर्षों से दुकान लगाकर अपनी जीविका चला रहे दुकानदार अपने दुकान को बचाने को लेकर आंदोलनरत हैं। इनके द्वारा नेशनल हॉकर फेडरेशन के तत्वाधान में मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले आधे दुकानदारों के दुकानों को तोड़ दिया गया था और बाकी स्थान पर पार्क बनाए गए और अब आधे दुकानों को तोड़े जाने का फरमान मानगो नगर पालिका ने जारी किया है। मंगलवार को टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक में संपन्न हुई, जिसमें फेडरेशन के सदस्यों ने पहले बसाओ फिर उजाड़ों के नियम के तहत कार्रवाई की मांग की। इसके बाद दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर बाजार में प्रदर्शन किया। आज हम लोग 40 साल से यहाँ पर दुकानदारी करते हैं। आज अगर ऐसे हटा देगा, हम लोग को बोले भी नहीं, अचानक से हटा देगा तो हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा। प्रशासन पे हमारा ये अनुग्रह है, ये मांग भी है कि हम जब इसको कोर्ट में न्याय में गए हैं न्याय लेने के लिए, तो जब तक उसका कुछ दाता नहीं आता, आगे जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनको दुकानों को नहीं तोड़ी जानी चाहिए और सबसे पहले इनको बसाने की योजना बनाने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी कई मांगों को लेकर जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले ठेका सफाई कर्मियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, जहां इन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय लिया।
1 साल पहले नगर निकायों के पदाधिकारियों, श्रम विभाग के पदाधिकारियों और सफाई कर्मचारी के प्रतिनिधि और यूनियन के साथ 3 पक्षीय वार्ता हुई थी, जहां वार्ता के 1 साल बीत जाने के बाद भी समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी, सेफ्टी का साधन, छुट्टी का पैसा, पेमेंट स्लिप और बाकी और भी कुछ कार्यरत इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा, भले ही इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों न जाना पड़े। हम लोगों ने श्रम विभाग में एक चिट्ठी दिया था और मामले को उठाया था। जैसा इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, सेफ्टी का साधन, छुट्टी का पैसा, बोनस, पेमेंट स्लिप, जो भी श्रम कानून के तहत देना है, ये नहीं दिया जाता। साथ ही साथ काम का बोझ भी डबल बढ़ा दिया गया है। जहाँ 5 आदमी का काम है वहाँ 2 आदमी से लिया जा रहा है। तो इस तरह से व्यापक रूप से शोषण नगर निगम के प्रबंधन लगातार चला रही है और इस मामले पर त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है। बेगूसराय के वीरपुर थाना इलाके में बड़ी घटना सामने आई। राजद नेता को गोली मारने वाले बदमाश के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वारदात के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दरअसल राजद नेता सुखराम महतो बीती रात अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में सौरभ कुमार नाम के शख्स ने उनकी गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने गोली मारने वाले सौरभ को आज सुबह पकड़ लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। बेगूसराय में बेलगाम अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी जब वो पड़ोस की शादी समारोह में वरमाला देखने गई थी। मृतका की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के भवानदपुरा निवासी झूना देवी के नाम से हुई। मृतका के पति पवन पासवान ने गांव के ही हरि सिंह और उसके परिवार पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया। महिला हरि सिंह के घर ही शादी में गई थी। हरि सिंह के 2 बेटों के खिलाफ मारपीट के एक केस में वो गवाह थी। मृतका के पति पवन पासवान का कहना है कि बीती रात हरि सिंह की पोती की शादी थी। झूना देवी शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी, वहीं दूर से ही वरमाला देख रही थी। उसी वक्त शादी समारोह में बज रहे गाजे बाजे की आवाज की आड़ में आरोपियों ने झूना देवी के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूरा घटना रे दुनिया के शादी रहे, बाराती एले, बाराती घूमे के फिर के जयमाला पर गेले ना तो गोली फरा लगे। जयमाला पहले वो फंस फायर के जयमाला पर गोली फरा लगे। छपरा में पेड़ से लटका शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मांझी थाना क्षेत्र के टेघड़ा गांव के बगीचे में मिला। शव मिलने से खबर पूरे गांव में जब फैली तो वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। मृतक अनिल सिंह पिछले 4 दिनों से लापता बताए जा रहे थे। मंगलवार की सुबह 11 बजे के आसपास गांव के चरवाहों ने अंधेरी बगीचा में शव लटके हुए देखा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में देर रात 3 घरों में अचानक आग लग गई, जिसमें 4 बच्चियां जिंदा जल गई। वहीं आधा दर्जन लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए SKMCH भेजा गया। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी है। सूचना पाकर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए। पाकुड़ के हिरणपुर से अवैध लॉटरी बेचने वाले एक युवक को लॉटरी के साथ पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस द्वारा तलाशी में दर्जनों अवैध लॉटरी और 1600 रुपए बरामद हुए। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। युवक द्वारा घूम कर अवैध लॉटरी बेचने का काम करता था, जिसे पुलिस टीम ने पकड़कर थाना लाया, जिसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रभारी ने बताया कि अवैध लॉटरी के विरुद्ध छापेमारी अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। व्यक्ति घाघरजनी चौक में अवैध प्रतिबंधित लॉटरी का बिक्री कर रहा है। वरियों को इस संबंध में सूचना दिए और तत्काल एक टीम का गठन किया गया और छापामारी किया गया। घाघरजनी चौक से में एक व्यक्ति को लॉटरी बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उससे तलाशी लिया गया तो कुछ लॉटरी और कुछ नगद राशि जो लॉटरी बेच के पैसा हुआ था उसे जब्त किया गया और उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में शुमार रामाकृष्णर फॉर्जिंग लिमिटेड RKFL प्लांट 3 और 4 में काम करने के दौरान मंगलवार को ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ कंपनी गेट के पास प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आदित्यपुर बाबा आश्रम निवासी बिंदेश्वरी दुबे कंपनी में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत था। मंगलवार को बिंदेश्वरी दुबे काम के दौरान ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। कंपनी में मौजूद लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अनंत फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के क्रम में उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।